प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि सतगुरुदेव अज्ञान किसका दूर करते हैं, वो विराट रूप किसको दिखाते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक भजन की 2 लाइन सुनाने जाऊंगा, फिर मैं उसका आपको दोस्तों अर्थ बताऊंगा। तो दोस्तों वो भजन की लाइन यूँ कहती हैं कि सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस्व छोड़ शरण जो आवे। कहने का भाव दोस्तों, सतगुरु गुरुदेव भगवान, कोई भी बुद्ध पुरुष हमें अपने विराट रूप सभी अंधकारों को तभी मिटा सकता है दोस्तों, जब हम उसके लिए तैयार हो गए हों। हमें सतगुरु पे पूर्ण विश्वास, अटूट प्रेम हो, तो सतगुरु हमें विराट रूप दिखाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवा देते हैं। इस जहां में तो दोस्तों कोई भी बुद्ध पुरुष आए, इन पंच तत्वों के शरीर को ही धारण करके आता है, लेकिन ये देह उनका असली देह नहीं। असली देह तो उनका अलग ही लोकों में रहता है दोस्तों। गीता में भी अर्जुन को जब विराट रूप कृष्ण भगवान ने दिखाया था, तो दोस्तों उनको पहले दिव्य दृष्टि दी, तभी वो विराट रूप दिखाया था। क्योंकि इन चरम आँखों से परमपिता परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। जब हमारे ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि खुल जाती है दोस्तों, तब हम परमपिता परमात्मा को देख पाते हैं। तो बात प्रश्न ये उठता है कि हमारी दिव्य दृष्टि कैसे खुले। तो दोस्तों जब हम पे सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरु की पूर्ण कृपा हो जाती है, उनके चरण हमारे माथे से लग जाते हैं, तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अक्सर दोस्तों साधक हमेशा गलती ये करता है कि वो समर्पण परमात्मा को हो जाता है और गुरु के प्रति अश्रद्धा उसके अंदर रह जाती है दोस्तों। जब हमारे अंदर सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव के लिए पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, तो परमपिता परमात्मा फिर हमसे दूर नहीं रहता। तो आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें दुआ आया था कि राम कृष्ण ते को बड़े, तिन्ही ने गुरु कीना, और 3 लोक के नायके गुरु आगे अदीना। कहने का भाव दोस्तों कि राम और कृष्ण से कौन बड़े हैं। उन्होंने भी गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और गुरु आज्ञा में ही हमेशा रहते थे दोस्तों। जब सोचो, जिन्हें हम पूर्ण अवतार कहते हैं, जिन्हें ईश्वर भगवान कहते हैं हम, जब वो भी सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे हैं, तो हम लोगों की क्या बात है। जितने भी पीरो मुर्शिद आते हैं दोस्तों, वो हमें परमात्मा से मिलाने के लिए, परमपिता परमात्मा से ये जीवात्मा भटक चुकी है जन्म जन्मांतर से, वो उसका आदेश लेके आते हैं और उसी के आदेश पर दोस्तों वो काम करते हैं दोस्तों। और जब हम, बहुत से लोग जो कहते हैं कि सच्चे सतगुरु को पहचाने कैसे, दोस्तों तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जिनके सानिध्य में रह के हमें उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की याद आने लगे, समझना वो सच्चे सतगुरु हैं। जो जाति पाति मदद ऊंच नीच से ऊपर उठ चुके हैं, वो ही सच्चे सतगुरु हैं दोस्तों। सतगुरु के अंदर दोस्तों इतना प्रेम, अटूट प्रेम भरा हुआ रहता है। वो सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, उनका काम ही है मोहब्बत को बांटना, प्रेम को बांटना दोस्तों। जब किसी में ऐसे गुण अपन लोगों को दिखने लगे, तो समझना वो सच्चे गुरु हैं। आज हम देखते हैं कि संतों की भी हालत ऐसी हो गई है कि जात पात ऊंच नीच में ही बिधे हुए हैं दोस्तों। जो कैसे संत हैं, संत, सच्चे संत सतगुरु तो दोस्तों सब चीज़ों से न्यारे बारे रहते हैं।
तो मैं दोस्तों आज आपको गुरुदेव ने, जो मैं सत्संग में गया था, सत्संग में मैंने एक दृष्टांत सुना था जो सतगुरुदेव भगवान ने सभी को सत्संग में सुनाया करते थे। तो वो सुनाया करते थे कि एक राजा था और उनकी प्रजा थी। तो प्रजा सब गुस्सा होके सब राजा को छोड़ के चली गई। और राजा सोचता था कि मेरी प्रजा मुझे छोड़ के चली गई, तो सोचता था मैं अपनी प्रजा को वापस कैसे लाऊं अपने राज्य में, अपने गांव में। तो उसने क्या किया कि अगर मैं इसके राज्य से दूसरे गांव में जाके वो प्रजा बस गई, तो राजा ने सोचा कि मैं अपनी प्रजा को वापस कैसे लाऊं दोस्तों। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कि मैं राजसी वेशभूषा में जाऊंगा तो जे मेरे साथ नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक मजदूर का भेष रख लिया दोस्तों और उस गांव में पहुंच गए। और हमेशा एक ही बात कहते थे कि मेरी उस राजा से बहुत दोस्ती है, आप उस गांव में क्यों नहीं जाते। तो वहाँ की प्रजा कहती थी कि हमें तो राजा ने भगा दिया। लेकिन वो राजा हर बार एक ही बात कहते थे कि वो मजदूर बन के जो राजा आए थे कि मेरी उन राजा से मित्रता है, आप सभी लोग चलें तो उस गांव में जाके बस जाएं। तो जब वो बार बार ये बात दोहराता था तो सभी गांव वाले कहते थे जब ये इतने विश्वास से बोल रहा है, इतने प्रेम से बोल रहा है, हर बार एक ही बात बोलता है कि मेरी उस राजा से पहचान है, क्यों ना उस राज्य में जाके बस जाएं। तो एक दिन सभी लोग सोचने लगे क्यों ना इसकी बातों को मान लिया जाए। तो सभी लोग उनके पीछे हो गए। तो जब वो महल में पहुँचे तो वो तो मजदूर थे नहीं, उनने मजदूर का लिबाजा छोड़ के राजगद्दी में बैठ गए और सभी गांव वाले प्रसन्न हो गए कि वास्तव में यही सच्चे राजा हैं, इनकी राजा से पहचान है। तो सतगुरुदेव भगवान हमें ये दृष्टांत इसलिए बताते दोस्तों कि वो खुद कहते थे कि मैं तो उसका दास हूँ, ये जीवात्मा जहाँ जन्म जन्मांतर से भटक रही है तो मैं तो उसी से मिलवाने आया हूँ। और उन्होंने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ, लेकिन जो उनके सानिध्य में रहे तो उनको महसूस कर पाए कि जिनकी भी पहुँच उस मालिक से है, जो रोज़ उस मालिक से, परमपिता परमात्मा से मिलते हैं और उसका संदेश हमें सुनाते हैं और इनके अंदर भी उस मालिक का नूर है, इनकी उनसे पहचान है। तो दोस्तों सतगुरुदेव भगवान छोटे छोटे दृष्टांतों में हमें बहुत बड़ी सीख देते थे और समझाते थे कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। दोस्तों आप सभी लोगों ने एक चीज़ सोचा होगा कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव कर लेते हैं वो एक दिन के लिए खुशी लगती है लेकिन स्थायी खुशी नहीं दे पाती। तो दोस्तों स्थायी खुशी चाहिए तो हमें परमपिता परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। पहले नौजवान बच्चे सोचते हैं एक काम वासना में खुशी है, जब काम वासना भी कर लेते हैं उसमें भी अतृप्ति हो जाती है, उसमें भी पूर्ण खुशी नहीं मिलती। तो दोस्तों जब बचपन में बच्चे लोग खेलते हैं तो वे सोचते हैं खेल कूद में ही खुशी है, तो उसमें भी स्थायी खुशी नहीं मिलती। फिर सोचता है आदमी कि धन कमा लूँगा, बड़े पद पे बैठ जाऊँगा तो मुझे स्थायी खुशी मिल जाएगी। जब दोस्तों वो अपने जीवन में धन भी कमा लेता है, पद भी अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, फिर भी उसको स्थायी खुशी नहीं मिलती, तब वो असली खोज में निकलता है कि वास्तविकता में सच्ची खुशी किस में है और स्थायी खुशी किस में है जो मुझसे मरने के बाद भी नहीं छीन सकती। तो दोस्तों वो प्रभु के नाम में, परमपिता परमात्मा की भक्ति में, गुरु और परमात्मा की भक्ति दोस्तों हम तभी कर सकते हैं जब हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे, गुरु से उनकी लीलाओं को, उनकी प्रेम पूर्व भरी समय को देखेंगे कि परमपिता परमात्मा को कैसे पाते हैं, तभी हम उस पगडंडी पे चल सकते हैं, अन्यथा दोस्तों हम नहीं चल सकते। तो हमें अपने जीवन में एक गुरु धारण करें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए
और हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाएं। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगर मुझसे बोलने चालने में दोस्तों कोई भी गलती हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम।